अतीक अहमद काफिला पहुंच चुका है नैनी सेंट्रल जेल। आप देखिए इस तरीके से ये काफिला सीधा जेल के भीतर अब जा रहा है और इसमें अतीक अहमद मौजूद है। आज इसे सीधा जेल के भीतर ले जाया गया है और कल सुबह अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस कस्टडी मांग सकती है, यानी कि पुलिस रिमांड मांग सकती है। और फिलहाल बी वारंट पर लाया गया है और लगभग 24 घंटे के इस सफर के बाद ये पहुंचा है। इस बार पुलिस पूरी तरीके से मूड में है पूछताछ करने के। दूसरी तरफ उसका भाई अशरफ आया है, उसे भी लाया जा रहा है और दोनों को आमने सामने बिठा करके ये पूछताछ हो सकती है। अगर पुलिस रिमांड दोनों की मिल जाती है तब पुलिस की पूरी कोशिश है कि इस बार सवालों के साथ उसके सीधे सीधे पूछा जाए, क्योंकि अभी तक 47 दिन हो चुके हैं, शूटर का कोई अता पता नहीं है और इस मामले में पुलिस की किरकिरी हो रही है। इस लिहाज से बेहद अहम है, कल अगर पुलिस रिमांड अगर मिलता है तो ये मान लें कि इस बार बेहद ही कड़ाई से पुलिस पूछताछ करेगी, क्योंकि फिलहाल पुलिस खाली हाथ है और उसे लगता है कि इन दोनों भाइयों को पूछने के बाद बहुत कुछ सुराग मिल सकता है। कुमार अभिषेक, नैनी जेल, प्रयागराज आज तक। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हल्ला बोल की शुरुआत हम इसी खबर के साथ आज कर रहे हैं, क्योंकि अतीक अहमद अपने सफर को पूरा करके साबरमती जेल गुजरात से अब पहुंच गया है नैनी जेल प्रयागराज, जहां पर इंतजार कर रही है पुलिस। और ये इंतजार इस बार साख की लड़ाई है कुमार अभिषेक, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। इधर उधर चारों तरफ से इनाम घोषित करने के बावजूद वो उन शार्प शूटर्स तक नहीं पहुंच पाए हैं, जिसमें उसका बेटा असद तक शामिल है, 5 लाख का इनामी, पत्नी 25,000 की इनामी। इन सब के बीच इस बार कड़ाई से पूछताछ ताकि लोगों तक पहुंच सके। इस वक्त अगर हम अपने दर्शकों को बताएं तो इस वक्त अतीक अहमद का जो वैन है, पुलिस वैन है जिससे उसे लाया गया है, उसे ठीक जेल गेट के सामने लगाया गया और अब धीरे धीरे जेल गेट में पीछे की तरफ से उस पूरे वैन को ले जाया जा रहा है, ताकि अतीक को सीधे वहां अंदर उतारा जा सके और अंदर उसके बैरक में भेजा जा सके। आज की रात अतीक अहमद इस जेल में रहेगा। कल इसे सीजेएम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां पर जो पुलिस है, प्रयागराज की पुलिस, वो उमेश पाल हत्याकांड मामले में अब उससे पूछताछ की शुरुआत कर सकती है। उससे इस पूरे मामले की पूछताछ, पीसीआर जो पुलिस रिमांड है वो पहले पुलिस मांगेगी और उसके बाद उससे पूछताछ होगी। तो बेहद अहम है अतीक के लिए ये इस बार लौट करके आना। अतीक अहमद लगातार विक्टिम कार्ड खेल रहा है, सहानुभूति की बातें कह रहा है। वो कह रहा है कि मिट्टी में तो मिला दिया गया है, अब उसे जमीन पर रगड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की उसने कोशिश की है, लेकिन इस बार पुलिस किसी तरीके से बख्शने के मूड में नहीं दिख रही। दोनों भाई, चाहे अतीक अहमद हो या फिर अशरफ, दोनों को इस पुलिस रिमांड में हो सकता है पुलिस आमने सामने बिठा करके भी पूछताछ करे। तो बहुत कुछ निर्भर करेगा इस बात पर कि इस पूछताछ में निकलता क्या है, क्योंकि अभी तक शूटरों के मामले में प्रयागराज पुलिस खाली हाथ है और अब देखना होगा कि इस मामले में निकलता क्या है। बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी नैनी जेल के बाहर से। अरविंद, मन में योगी का खौफ, उसकी बातें हमने दर्शकों को सुनाई है, कह रहा है मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, अब मिट्टी में मिला तो दिया, अब बीवी बेटे की चिंता सता रही है, जेल पहुंच गया और पुलिस के लिए भी इस बार आर पार की लड़ाई है। हर हाल में शार्प शूटर्स को पकड़ना है तो कस्टडी मांगेंगे इस बार। नहीं, बिल्कुल, देखिए आर पार की लड़ाई तो है। और आपको बताऊं, उमेश पाल हत्याकांड में जो यूपी पुलिस है उसके हाथ खाली भी है, अंजना, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। अतीक अहमद नामजद आरोपी है, उसका भाई अशरफ वो नामजद आरोपी है, लेकिन दोनों ही जेल में थे। असल काम जिन शूटरों ने किया, हत्याकांड को अंजाम जिस अतीक अहमद के बेटे असद ने किया, वो यूपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। लेकिन तस्वीर आपको जरूर दिखाएंगे यहाँ पर कि देखिए नैनी जेल के बाहर किस तरीके का हुजूम है, किस तरीके से इतना बड़ा ये कांड है कि पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश को हिला दिया। जिस तरह की सीसीटीवी तस्वीरें आई, पहले गोली मारी गई, फिर बम मारा गया। कल अदालत में पेश करेगी यूपी पुलिस अतीक अहमद और अशरफ को, और ऑफिशियली बहुत मुमकिन है कि इस मामले में गिरफ्तार भी, औपचारिक तौर पर जो गिरफ्तारी होगी, रिमांड मांगी जाएगी। और उसके बाद जो उमेश
पाल हत्याकांड में जो साजिश की परतें हैं उसके राज का पर्दाफाश करने की कोशिश करेगी अंजना। लेकिन आज तक ने झांसी में जब अतीक अहमद से पूछा कि किसने मिट्टी में मिला दिया, तो उसने कहा कि हम मिट्टी में मिल गए हैं, हम मिट्टी में मिल गए हैं। दूसरा सवाल आज तक ने यह किया कि जो शाइस्ता प्रवीण, जो उसकी बीवी है, वो कहां है, उस पूरे साजिश में शामिल है। तो उसका कहना है वो घरेलू महिला है, उसका इस साजिश से कोई लेना देना नहीं है। बेटे की जब बात आती है तो वो झुंझलाता है और झुंझलाते हुए जवाब देता है। कभी कभी वो डरा सहमा सा लगता है, कभी कभी वो शातिर भी लगता है। लेकिन ये तस्वीरें नैनी जेल के बाहर की गवाही दे रही हैं कि कितना बड़ा, कितना हाई प्रोफाइल ये केस है। कुछ देर पहले ही अतीक अहमद को लेकर जो यूपी पुलिस है वो साबरमती से नैनी जेल लेकर पहुंची हुई है। अब जो ये रात है, आज की रात, वो नैनी जेल में काटेगा। तकरीबन 1 महीने के अंदर की बात करें तो ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब साबरमती जेल से उसको प्रयागराज लाया गया है। अब कल रिमांड पर लेकर लगातार यूपी पुलिस पूछताछ करेगी। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक टैक्टिस है यूपी पुलिस की दबाव बनाने की, कि कम से कम जो अतीक अहमद का बेटा असद, जो हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा है, जो शूटर हो, वो कम से कम पुलिस की गिरफ्त में आ सके। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। हमारे तीनों सहयोगी जुड़ गए हैं। समर्थ हमारे साथ जुड़ गए। समर्थ, क्या अपडेट है? पहुंच गया है, लेकिन अगर उसका एक एक बयान हमने अपनी रिपोर्ट में बनाया है, जो कुछ ही देर में अपने दर्शकों को दिखाएंगे। इस बार बड़ा डरा हुआ है और अब वो समझ गया है कि चारों तरफ से घिर चुका है। बीवी बेटे पर पूरी तरह से अब शिकंजा कसने की तैयारी यूपी पुलिस ने कर ली है और उनके लिए साख की बात है, शार्प शूटर्स अभी तक पकड़ नहीं पाई है यूपी पुलिस। देखिए, जब आज तक ने अतीक अहमद से बातचीत करी है तो उसके हाव भाव साफ थे। तो नंबर 1 वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है, वो साफ उसके चेहरे पे दिख रहा है। वो ये बताना चाहता है सरकार को, योगी सरकार को ये बताना चाहता है कि मैं डर गया हूं और आप जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, चाहे मेरे खिलाफ हो, चाहे मेरी उनकी पत्नी शाइस्ता के खिलाफ हो या उसके बेटे असद के खिलाफ हो, उसको अब रोक दीजिए। मैंने हार मान ली है और इसीलिए उसने बयान दिया है आज तक से बात करते हुए कि अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया है। वो ये बात मान रहा है। उसने ये तक कबूल किया है कि माफियागिरी तो खत्म कर चुका हूं, यानी कि उसने बात एक्सेप्ट करी है कि माफिया वो था और माफियागिरी फिलहाल अब बंद है। तो वो कहीं ना कहीं योगी सरकार को दिखाना चाहता है कि हम आपसे डर गए हैं और आप जो कार्रवाइयां कर रहे हैं उसको रोक दीजिए। ये उसका विक्टिम कार्ड हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जैसे ही उत्तर प्रदेश के बॉर्डर साबरमती को उसने क्रॉस किया था तो अतीक अहमद के हाव भाव तभी बदल गए थे और उसकी ऐंठ एक बार फिर से वापस आ गई थी। पर अंजना, मैं आपको एक बार टॉप व्यू से तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर कैमरामैन नीरज आपको तस्वीरें दिखाएंगे नैनी जेल की। इस वक्त टॉप व्यू पे हम मौजूद हैं और आप ऊपर से देखिए तस्वीरें। यहाँ से अंदर जो है इसी जेल में अतीक अहमद की आज की पूरी रात कटनी है, अशरफ की पूरी रात कटनी है। जो वैन है वो अंदर दाखिल हो चुकी है और पुलिस सिक्योरिटी नैनी जेल की फिलहाल बढ़ा दी गई है। तो जिस बात का अंदाजा लग रहा था वो बात तय है कि सीजीएम कोर्ट में कल पेशी होनी है और पुलिस रिमांड की कोशिश प्रयागराज पुलिस पूरी तरीके से करेगी। तो ये कहना मुश्किल होगा कि अतीक अहमद आ तो गया है प्रयागराज, पर उसका साबरमती जेल वापस जाना कब होगा ये तय नहीं है। क्योंकि अगर पुलिस रिमांड मिल जाती है कल, तो मानकर चलिए 1 से 2 हफ्ते की भी मिलती है, तो साबरमती जेल जाने में अभी काफी समय है। पर अतीक अहमद को यह कहा जा सकता है काफी हद तक कि वो डरा है और साथ ही साथ वो विक्टिम कार्ड भी खेल रहा है। क्योंकि जब वहां के जो आम जनमानस थे उनसे जब आज तक ने बातचीत करी तो कुछ ऐसे थे जो ये मानते थे कि अतीक का खौफ अब खत्म हो गया है, पर कुछ ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि अतीक का खौफ आज भी जिंदा है।